मैथ की क्लास में विभाज्यता के नियम से संबंधित आज हम क्लास में विभाज्यता के नियम से रिलेटिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो किसी ना किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न है कि 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि संख्या 9 से विभक्त हो। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि ये पूरी संख्या क्या हो, 9 से विभक्त हो। तो देखो परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर 9 से विभाज्यता के नियम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आपको नियम अच्छे से आता है तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 9 से विभाज्यता का जो नियम होता है उसमें ये होता है कि अगर कोई भी संख्या आपको दी गई है, कोई भी संख्या दी गई है, आप क्या करेंगे, पहले उसके सभी अंकों का योग करेंगे। अगर संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। तो देखो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है 6, 7, 3, 5 स्टार 1। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक रख दें कि ये संख्या 9 से विभक्त हो। तो 9 से विभाज्यता में हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके सभी अंकों का योग निकालेंगे। अगर सभी अंकों का योग 9 से विभक्त हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम सभी अंकों का योग करते हैं। तो 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार और +1, इसके सभी अंकों का योग करने के बाद क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो जाएगा। 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, कितना आ गया, 22 और प्लस स्टार डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये हमारा आ रहा है, सभी संख्याओं के अंकों का योग ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन से क्या करेंगे, स्टार के स्थान पर यहाँ से हम मान रखते जाएंगे। अगर संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी, यानी कि स्टार के स्थान पर वही अंक आ जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, हमारा 7 दे रखा है। तो अगर हम स्टार के जगह पर 7 रखते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना रखते हैं, 7 रखते हैं, तो 22 + 7 कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। और 29 क्या है, 9 से डिवाइड नहीं होता है। फिर यहाँ पर हम 9 रखकर देखेंगे, तो यहाँ पर 22 प्लस स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे, आप 9 रखेंगे, तो 22 + 9 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो उसके बाद देखो हमारा तीसरा ऑप्शन है सी, हम 5 यहाँ पर रखेंगे, 5 रखकर देखेंगे। तो देखो 22 और 5 कितना हो गया, 27, और 27 क्या होता है, 9 से डिवाइड हो रहा है। 27 क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 3 कितना होता है, 27 होता है। तो यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इस संख्या में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो। तो अगर हम स्टार के स्थान पर 5 रख दें तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो इसका एक और तरीका है, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे हमें संख्या क्या दे रखी है, दूसरा इसका एक और तरीका है। ठीक है, तो संख्या क्या है, 6, 7, 3, 5 स्टार 1। दूसरा तरीका क्या है, बटे क्या करेंगे, हम 9 ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए संख्या में अगर 9 बन रहा है तो आप उसको काट दीजिएगा। जैसे 6 और 3 क्या हो गया, 9 हो गया, तो आप इसको काट दीजिएगा। जो बचा हुआ है, अब देखो 9 नहीं बन रहा है,
9 नहीं बन रहा है तो जो बचा हुआ है ना आप उसको जोड़ लीजिएगा। तो देखो 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 1 कितना हो गया 13 प्लस स्टार बटे 9। अब देखो 13 में ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि ये 9 से डिवाइड हो, तो आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे। देखो स्टार के स्थान पर अगर हम 5 रखेंगे, स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो देखो 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया और ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 5 2 स्टार 4 6 3 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि संख्या 9 से विभक्त हो। तो अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा। तो देखते हैं क्या है 5 2 स्टार 4 6 3। ठीक है, में हम स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि ये संख्या क्या हो 9 से विभक्त हो। तो हमें मालूम है कि हमें जो भी संख्या दे रखी होगी उसके हम सभी अंकों का पहले क्या करेंगे योग करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, जोड़ते जाएंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो गया 17 हो गया, 17 और 3 कितना हो गया 22 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 22 और प्लस स्टार कितना आ जाएगा प्लस स्टार और डिवाइडेड बाय 9। अब देखो हमें यहाँ देखना है कि हम स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि ये संख्या क्या हो 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो स्टार के स्थान पर हम रखते जाएंगे, पहले 7 रख के देखते हैं। तो देखो 7 जब रखेंगे तो 7 प्लस 22 कितना हो जाएगा, सॉरी ये देखिएगा पहले 2 रखेंगे हम, तो 2 और 22 कितना हो जाएगा 24, 24 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम 3 रख के देखेंगे तो 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 होगा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम 4 रख कर देखेंगे यहाँ पर स्टार के स्थान पर, तो 22 और 4 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम 7 रख के देखेंगे तो देखो 22 और प्लस स्टार के स्थान पर क्या रखना है 7 रखना है बटे 9। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 20 आया होगा। देखो 5 और 2 कितना हो गया 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 और 3 20। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर हम 2 रखेंगे तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 होगा, 22 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम स्टार के स्थान पर 3 रखेंगे तो 20 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके बाद हम 4 रखेंगे तो 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया, 24 भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम डी वाला ऑप्शन देखेंगे 7 रखेंगे तो 20 और स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9। और देखो ये कैंसिल हो रहा है, 9 तिया 27। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम स्टार के स्थान पर 7 रख दें यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगर हम स्टार के स्थान पर 7 रख दें तो ये पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड होगी। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो अभी हमने आपको बताया था। सबसे पहले संख्या लिखिएगा, संख्या क्या है 5 2 स्टार 4 6 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। हमने क्या बताया आपको, ऊपर देखिए अगर जहाँ भी 9 बन रहा है तो आप उसको काट दीजिएगा। देखो 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब जो भी बचा है ना उसको आप जोड़ लीजिएगा, तो 2 और प्लस स्टार डिवाइडेड बाय 9। तो देखो यहाँ भी स्टार के स्थान पर अगर हम 7 रखेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बटे 9। तो ये संख्या क्या हो रही है 9 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो भी ट्रिक अच्छी लग रही हो आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 होगा। क्वेश्चन दे रखा है 1 5 6
X942 में x के स्थान पर या x का मान क्या होगा जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये जो क्वेश्चन हमने लिया है वो 11 से विभाजिता के नियम से लिया गया है। तो यहाँ भी सबसे पहले हमें 11 से विभाजिता का नियम मालूम होना चाहिए। तो देखो 11 से विभाजिता का नियम क्या है, सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। संख्या में पहले हम सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, उसके बाद हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। अगर इनका योगफल 0 आ रहा है या 11 का गुणज आ रहा है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभक्त होगी। तो देखो 11 का गुणज का मतलब क्या है, यानी कि वह संख्या जो भी इनका अंतर आएगा या तो वो 0 हो या 11 से कटनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्या संख्या दे रखी है 1 5 6 x 9 4 2। तो नियम क्या कह रहा है, पहले हम विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे या आप सम का कर लीजिएगा और दोनों को बाद में घटा देना है। तो देखो सम स्थान कौन से होंगे, हमने आपको बताया था 5 प्लस x प्लस 4, ये क्या है, सम स्थान हो गए। ठीक है, तो सम स्थानों के अंकों का योग करिएगा। तो देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9 और प्लस x, तो ये क्या आ गया 9 प्लस x। फिर आप विषम स्थान के अंकों का योग करिएगा तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, 7 और 9 यानी कि 7 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक है, तो ये कितना आ गया 18। तो अब हमें क्या करना है, देखो इन दोनों का अंतर निकालना, यानी कि इसमें से इसे घटाना है। ठीक है, तो देखो फिर से देखते हैं सम स्थान पर कौन से हैं, 5 प्लस x प्लस 4 यानी कि 5 और 4 9, 9 प्लस x। ठीक है, विषम स्थान पर कौन से हैं, 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और 2 18। अब इसका आंसर या तो 0 आए या 11 का गुणज हो, ये आपको ध्यान रखना है, या तो 0 हो या क्या हो 11 का गुणज हो। तो इसके लिए हम ऑप्शन से x के स्थान पर वैल्यू रखते जाएंगे, या तो 18 माइनस 18 0 होना चाहिए या फिर ये 11 से डिवाइड हो रहा हो। तो देखो पहले 4 रखते हैं, तो 4 x के स्थान पर आप 4 रखोगे, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 हो गया। 18 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ना तो 0 आ रहा है ना 5, 11 से डिवाइड हो रहा है। फिर हम 7 रख कर देखेंगे, तो देखो 9 और स्टार के स्थान x के स्थान पर क्या रखेंगे 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 और 18 माइनस 2 बच रहा है। ठीक है, तो ये ना तो 0 हो रहा है ना 11 से डिवाइड हो रहा है। फिर इसके स्थान पर हम 8 रख कर देख लेंगे, तो 8 रखेंगे तो ये 17 हो जाएगा, तब भी नहीं हो रहा है। अब देखो अगर हम x के स्थान पर 9 रखते हैं तो ये क्या आएगा, देखो 9 प्लस 9 और माइनस 18। देखो 9 और 9 कितना हो गया 18 माइनस 18 कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी होगी पहले उसके सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, फिर हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। अगर उनका अंतर 0 आ रहा है या 11 से 11 का गुणज आ रहा है, यानी कि या तो 11 आ रहा है 22 आ रहा है या 33 आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है, यानी कि संख्या 11 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी 11 से विभक्त होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम x के स्थान पर क्या रख दें 9 रख दें तो ये पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभक्त होगी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहां पर ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, यदि 1/3 और 6 फिर 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो y का मान क्या होगा।
देखो क्वेश्चन है आपका 1/3/6 क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो y का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको y का मान बताना है। तो ये भी क्या है, 11 से विभाजिता के नियम का ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है 1/3/6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अल्टरनेट करंट यानी कि एक एक को छोड़ के जोड़ना होता है, चाहे आप सम और विषम को अलग अलग जोड़ लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 1 + 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 1 में आप 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 4, 4 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। फिर माइनस, अब देखो y + y, ठीक है, ये विषम समस्थान है, y + y कितना हो जाएगा 2y। अब इनका अंतर या तो 0 आए या फिर 11 से विभक्त हो, ठीक है, यानी कि 11 का गुणज हो। तो अब देखेंगे y के स्थान पर हम कौन सा मान रख दें, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 22 आ जाए 33 आ जाए, इस टाइप से देखो आप। तो देखो y के स्थान पर अगर हम 6 रखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है 6 दे रखा है, अगर हम 6 दे रखते हैं तो 10 - 2 × 6 ये 12 हो जाएगा, तो ये नहीं हो रहा है। 5 रख कर देखते हैं, तो देखो 5 अगर हम रखेंगे तो 10 - 2 × 5 = तो देखो 10 और -5 और 2 की गुणा करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 - 10 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो नियम हमारा यही कह रहा है, या तो अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि 5 रखने पर आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है अंतर। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी कि y के स्थान पर अगर हम 5 रख दें तो ये पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभक्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5*845 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि संख्या 11 से विभक्त हो, ठीक है। तो ये भी 11 से विभाजिता का नियम है। तो देखो क्या करेंगे, पहले संख्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 5*845, ठीक है। तो आप एक एक अंक छोड़ के जोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखो 5 और 8 कितना हो गया 13 हो जाएगा, 13 और 5 कितना हो गया 18 हो जाएगा। देखो 5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया, और 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया। तो ये क्या आ गया 18 माइनस, अब समस्थान को जोड़िएगा x + 4, तो ये क्या आएगा, ये आएगा x + 4 या 4 + x लिख लो। अब हमें x के स्थान पर ऑप्शन से मान रखने हैं, या तो क्या है 0 आए अंतर या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन 2 रखा है, अगर हम 2 रखते हैं तो 4 + 6 4 + 2, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो ये 11 से विभक्त नहीं हो रहा है। 3 रख कर देखते हैं, तो x के स्थान पर अगर हम 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा 3 + 4 7 हो गया, ठीक है। और 7 अगर हम 18 में से घटा रहे हैं, यानी कि 18 - 7, तो ये क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो देखो ये या तो 0 आना चाहिए या 11 से 11 का गुणज हो। तो देखो ये 11 आ गया, इसका मतलब इसका वी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम स्टार के स्थान पर 3 रख दें तो ये पूरी संख्या क्या होगी 11 से विभक्त होगी, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने विभाज्यता के नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया, और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों के पास, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।